रहे हैं झगड़े, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है दूरियां दिन प्रतिदिन। ये एक ऐसा रिश्ता है तुम्हारा और तुम्हारे पार्टनर के बीच कि अगर दूरियां बढ़ती चली जाए तो ये रिश्ता खत्म हो जाता है। एक बात सुनो, एक बच्चा, एक लड़की अपने माता पिता से झगड़ा करती है, मान लो झगड़ा करती है, झगड़ालू लड़की है, खूब लड़ती है, रोज लड़ती है, तो क्या एक समय के बाद वो माता पिता उस लड़की के मम्मी पापा नहीं रहेंगे? नहीं, लड़ो ना जितना लड़ना है, वो मरते दम तक उसके मम्मी पापा रहेंगे। एक भाई और एक बहन यदि दिन रात झगड़े कर रहे हैं, इतना झगड़ा कर रहे हैं कि एक दूसरे का चेहरा देखना भी छोड़ दिए, तो क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि पेपर लाओ, आज से तुम मेरे भाई नहीं और मैं तुम्हारी बहन नहीं, लिखकर साइन करो और ये रिश्ता खत्म? होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन एक पति और पत्नी के बीच जब झगड़े शुरू हो जाए, बहसबाजी शुरू हो जाए, शक करना शुरू हो जाए, तो एक कागज लाया जाता है, मात्र मामूली सा कागज, जिसको फाड़ो तो फट जाए, जिसको जलाओ तो जल जाए, इतने मामूली से कागज पर लिख दिया जाता है, आज से तुम मेरे पति नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं। लो तुमने साइन किया, लो इसने साइन किया और ये रिश्ता खत्म। ये रिश्ता कल के बाद खत्म। इस पेपर को एक टुकड़ा तुम ले लो और एक टुकड़ा तुम ले लो और मानो अब तुम मेरे कोई नहीं, जिसके साथ 7 जन्म का फेरा लिया, जिसके साथ जिंदगी भर के सपने देखे, जो इतना करीब आया, संसार में इतना करीबी कोई रिश्ता नहीं था, वो रिश्ता एक कागज पर लिखा और खत्म। तो जब रिश्ता इतना नाजुक हो कि जिसको महज एक छोटे से कच्चे कागज पर लिखने से खत्म हो जाता है, और वो रिश्ता कितना मजबूत है किसी औरत के लिए, किसी पुरुष के लिए, सिर्फ औरत नहीं कहूंगी, पुरुष के लिए भी ये रिश्ता उतना ही मजबूत है। मैंने रोते देखा है, पतियों को सिसकते देखा है, पत्नी के साथ तलाक के बाद पति को अपने जीवन को नष्ट करते देखा है, यानी कि ये रिश्ता महत्व रखता है दोनों के लिए। तो जब इतना महत्व रखता है ये रिश्ता, इतना मजबूत है ये रिश्ता, तो किसी भी कीमत पर ख्याल रहे ये रिश्ता ना टूटे। मैं विगत 15 वर्षों से अपने ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म पर और अपने निजी जीवन में अपने अनुसंधान से यही प्रयास कर रही हूँ कि घर ना टूटे, तलाक ना हो। किसी का पति पसंद आ गया हो, चलो उसकी शादी तोड़वा दे और खुद शादी कर ले। किसी का प्रेमी पसंद आ गया, करे ये अद्भुत उपाय, अब उसका प्रेमी आपसे प्रेम करेगा ना। मैं ऐसा कोई भी उपाय नहीं बताती हूँ अपने व्यूवर्स को, और इस तरह की गलत मनसा रखने वाले मेरे वीडियो से भी दूर रहें, चैनल से भी दूर रहें। ये घर को जोड़ने वाली प्लेटफॉर्म है, ये रिश्तों को जोड़ने वाली प्लेटफॉर्म है। यहाँ दिल नहीं टूटता है, यहाँ रिश्ता जुड़ता है। अवस्था कितनी भी बिगड़ जाए, तलाक के पेपर फाइल कर दिया उसने, सिग्नेचर हो गए दोनों तरफ से, अब कुछ तारीख और ये रिश्ता खत्म। इस अवस्था से मैंने रिश्ते को मोड़ा है घर में वापस। पत्नी फिर सम्मान से गई है अपने ससुराल। मुझे बहुत आनंद आता है, एक भी घर जुड़ता है फिर मुझे इतना आनंद आता है, मुझे नहीं मालूम मेरी और उम्र हो जाएगी, फिर मैं संसार को त्याग कर चली जाऊंगी, पर खुश होकर जाऊंगी, प्रसन्न होकर जाऊंगी। मैंने अनगिनत रिश्तों को जोड़ा है, मैंने अनगिनत घर को टूटने से बचाया है। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने जीवन काल में कितना अर्जन करूंगी, कितना धन, कितने हीरे, कितने सोने, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मैं जो अर्जन कर रही हूँ आपकी दुआएं। मेरी बहनें लिखती हैं, दीदी आपने मेरा घर टूटने से बचा दिया। मेरी बहनें लिखती हैं कि दीदी मेरा तलाक होते होते रुक गया आपकी वजह से। ऐसा लिखती हैं तो इसको पढ़ लेने मात्र से मुझे समझ में आता है मैंने कुछ कमाया, और उस कमाई को दोनों मुट्ठी में भरकर लेकर जाऊंगी जब संसार से जाऊंगी। गदगद हो जाता है मेरा मन। चलिए, रिश्ता नहीं टूटेगा, घर नहीं टूटेगा, केवल एक चीज लिख कर अपने तकिए के नीचे रख लेना। यकीन मानो, जो पति रूठा रूठा सा रहता है, जो पति तुम्हें देखना नहीं चाहता, जो पति तुमसे प्रेम नहीं करता है, वही भाग कर आएगा तुम्हारे पास। यदि बहुत लंबे समय से तुम मायके में रह रही हो और पति तुम्हारी खबर नहीं लेता है, ना चिट्ठी, ना कोई संदेश, ना फोन कॉल, ना कोई पैसा देता है खर्चा के लिए, ना तुम्हारा ध्यान रखता है, वही पति भाग कर आएगा और इज्जत से ससुराल लेकर जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन
चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यदि प्रेमिका जिसकी विवाह नहीं हुआ है अपने प्रेमी से विवाह करना चाहती है, आकर्षण पैदा करना चाहती है उसके मन में अपने लिए, यदि चाहती है वो लड़का जो सिर्फ आपसे प्रेम करता है, विवाह की बात नहीं किया है, वही आपका पति बने, आप ससुराल जाए इज्जत से, तो प्रेमिका भी करे ये प्रयोग। इंटेंशन सही रखना, पवित्रता का बहुत ध्यान रखना, पीरियड्स के समय नहीं करना ये प्रयोग। अद्भुत प्रयोग है, अद्भुत अद्भुत प्रयोग है। जिस चीज का प्रयोग करने बोलूं वही चीज करना। अगर पति शक करता है आप पर, आप मार्केट जाती हो 75 सवाल पूछता, आप छत पर 5 मिनट जाती हो, पीछे से जाता है देखने के लिए किसी से बातें तो नहीं हो रही, आप अपनी माँ से फोन पर बातें करती हो तो छुपकर सुनता है या रिकॉर्डिंग ऑन करता है ताकि वो उसे ख्याल आए, समझ में आए कि कहीं लड़का तो नहीं है। मतलब अगर शक है, ये बहुत खराब बीमारी है और ये भी एक ग्रह ही करवाता है। अगर शक है उसके मन में तो शक भी दूर हो जाएगा इस प्रयोग से। यदि किसी की काली नजर लग गई आप दोनों के रिश्ते को, आपको ऐसा लगता है कि पहले मेरा पति ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया, किसी ने कुछ खिला पिला दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तब भी यह प्रयोग कार्य करेगा। आपका पति पूर्ण रूप से आपसे प्रेम करेगा, फिर से जुड़ जाएगा आपसे। ध्यान से सुनिए क्या करना है। एक सफेद कागज ले आना, प्रेमिका भी करे, पत्नी भी करे, यानी कुंवारी लड़की भी करे और पत्नी भी करे, विवाहित महिला भी करे। एक सफेद कागज का टुकड़ा, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, 6 बाई 6 का काफी है। 6 अंक शुक्र का होता है, अक्सर उपाय 6 पर किया जाता है जहां आकर्षण बढ़ाना हो, तो 6 का ख्याल रखें। 6 बाई 6 का एक सफेद कागज लिया है, थोड़ा सा चूना, जो चूना समझती हो ना, हर शहर में मिलता है, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा चूना, गीला चूना रख ले और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दे और दोनों को मिला दे। अब इस पेस्ट से पति का नाम लिख दे इस कागज पर। एक काजल लाए और काजल से इस नाम के नीचे अपना नाम लिख दे। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करें। जो ग्रह बिगड़े वो ग्रह सुधरेंगे। सूखने दे थोड़ा, ताकि ना काजल बिखरे ना ही चूना और हल्दी से जो नाम आपने लिखा है वो पलट दे। एक ब्लू कलर का कलम लाए, ब्लू स्याही, नीली, शनि के लिए। त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी 3 बार लिखे कागज के पीछे। इधर पलट कर चूना और हल्दी मिक्स करके पति का नाम लिखा, नीचे काजल से अपना नाम लिखा, पीछे त्रिपुरा सुंदरी 3 बार लिखा। कागज को फोल्ड कीजिए, डिबिया बनाइए और कलावा धागा लाइए और पूरा बांध कर इसको लपेट दीजिए। जान में ही समझ में ना आए कि नीचे कागज है, कलावे धागे से सब तरफ से लपेट के इसको बिल्कुल ऐसे लगे कि कलावे का एक रोल है ना, ढक दीजिए। कलावा जो होता है मंगल होता है, मंगल हमारा पति होता है। पूरा कवर कर दीजिए, पूरा ढक दीजिए और इतना बड़ा डोर छोड़ दीजिए उसमें बांधकर और तब काट दीजिए। आज रात्रि को, शनिवार को आप कर सकती हैं, मंगल को कर सकती हैं, इसको शुक्रवार को भी कर सकती हैं। आज रात्रि भर ये आपके तकिए के नीचे रहेगा और उसके बाद अपने बेडरूम में इसको लटका दो। ये जो धागा छोड़ा है ना, किसी भी कोने पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि पति देख लेगा, सवाल पूछेगा, झगड़े करेगा, अलमारी खोलो जहाँ कपड़े, साड़ियाँ, ब्लाउज वगैरह लगाती है ना, वहाँ पर टांग दो इसको, जिसको तुम देख सको, जो लटका रहे, और लंबे समय तक इसको छोड़ दो। लंबे समय तक छोड़ दो। जो भी दूरियां हैं दोनों के बीच नजदीकियों में बदल जाएंगी। जो भी रिश्ता खराब है सुधर जाएगा। मैं क्या कहूँ कि तुम्हारा बिगड़ा पति कैसे तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।